ओम शांति। दादी माँ के किस्से बहुत सुने होंगे। घर में लौकिक दादी के भी किस्से बहुत सुने होंगे। एक अनमोल कड़ी होती है दादी, और हमारे यज्ञ में भी बहुमूल्य कहें, अनमोल कहें, अद्वितीय कहें, एक अनोखी कड़ी थी दादी। नाम लेने का जी नहीं करता, बहुत बड़े थे दादी जी, लेकिन दादी जी पल भर भी विस्मृत नहीं होते। चर्चा हो रही थी दादी जी को लेकर के, बाबा ने कितना छोटा सा यज्ञ जब दादी जी को सौंपा था, तो 9 पल्लवित छोटा पौधा, जिसमें कि केवल उस जमाने में मुश्किल से 100 की संख्या भी नहीं थी। 1960 में हम लोग ज्ञान में आए और उस समय बड़े बड़े झाड़, कल्पवृक्ष और त्रिमूर्ति सृष्टि चक्र वाले चित्र में नीचे कॉलम हुआ करता था छोटा सा, और उस कॉलम में 2, 4, 6 स्थानों के नाम पड़े होते थे, और हम बड़े गर्व से कहते थे ये हमारे सेवा केंद्र हैं। दादी जी ने उस छोटे से पौधे को परवान चढ़ाया। पांडव भवन जो हम लोग आज देखते हैं, उस समय कितना छोटा था। शांति स्तंभ के सामने भोजन टोलियां बना करती थी, अनेकों बार सब वहीं एकत्र होते थे, वहाँ टोलियां बनती थी। छोटा सा पांडव भवन था, धीरे धीरे विस्तार को पाया। ट्रेनिंग सेंटर सामने दिखता था, दादी आकर के अक्सर बैठ जाते थे। दादी का रूम भी बहुत बाद में निर्धारित हुआ, जहाँ रेलवे ऑफिस है, सामने ओम प्रकाश भाई जी का ऑफिस था, जस्ट उसके पीछे 2-3 कमरे थे, दादी जी वहाँ रहा करते थे। टेलीफोन रिसीव करना हो तो वहाँ से यहाँ तक आते थे। उस छोटे से यज्ञ को आज जिस विशाल रूप में हम देख रहे हैं, अद्भुत है। आज बहुत जिगर से कहते हैं 7 महाद्वीपों में हमारे केंद्र हैं। शतक नहीं, सहस्र शतक, हजारों शतक, 9000 केंद्र हैं कि 10,000 केंद्र हैं, उंगलियों पे नहीं गिनती होते। दादी जी ने इस बगिया को बाबा की परवान चढ़ाया। दादी जी की अवस्था कर्मातीत हुई, कैसे मानेंगे। मैं एक छोटा सा प्रसंग, बहुत समय नहीं है मेरे पास, और वो इसलिए सुनाऊंगी कि सुबह मैंने कहा था कि हम सब थोड़ा अव्यक्त हो जाएं और दादी जी के स्मृति दिवस पर भावांजलि अर्पित करें। तो मैं दादी जी के जीवन के अंतिम क्षण की वो बात सुनाती हूँ। कुछ समय पहले सबने ये कहना शुरू कर दिया था, दादी जी अब पहचानते नहीं हैं, दादी जी अब भूल गए हैं, दादी जी अब नाम नहीं लेते। लेकिन मुझसे अगर कोई पूछे तो ये नितांत भ्रामक सत्य है, मैं इसका दावा कर सकती हूँ। दादी जी बॉम्बे से लौटे थे और दादी कॉटेज में जहाँ ग्लास लगा हुआ है, अंदर ड्राइंग रूम जैसा बना है, उस सिटिंग रूम में दादी जी को बिठाया गया। ग्लास डोर बंद कर दिए गए और टीचर्स बहनों से कहा गया कि आप सामने से दादी जी के राउंड लेते हुए निकलिए।
इस गेट से घुसिए और बाएं वाले गेट से निकल जाइए, बस दादी जी से दृष्टि लेते हुए निकल जाइए। उस ग्रुप में मैं भी थी और दादी जी के आगे 2 पल खड़ी हुई और निकल गई। मन मार के जिसको कहते हैं लोगों का निकल जाना, जिसने दादी का बहुत प्यार भरा सानिध्य पाया हो, उसे कैसा लगेगा। तो दृष्टि ले करके और चुपचाप सर झुका के निकल गई। बाहर नहीं आई थी, 10 कदम नहीं चली थी कि दादी का बुलावा आ गया कि दादी आपको बुला रही। और मैं दूसरे गेट से फिर अंदर गई। दादी ने बड़े प्यार से हाल चाल लिया, पूछा तुम ठीक हो, सेंटर ठीक है। जब कभी ये सब हमारी आदरणीय मोहिनी दीदी जो आज नहीं है, दादी के अंग संग ही रहते थे और छेड़ के पूछते थे दादी ये कौन। तो कभी तो दादी कहती थी रमा है, पूरा नाम नहीं लेती थी। तो कभी कहती थी इलाहाबाद वाली है। तो कभी मेरा निक नेम लेती थी कि गुड्डी है। तो मुझे याद है कि दादी अंत तक भूली नहीं। ये लोगों का भ्रम है कि दादी भूल गई। दादी ने अपने आप को समेटा और थोड़ा बहुत नहीं समेटा, बहुत समेटा। आप यूँ सोचिए कि आपने एक घर बनाया होगा, चलो हो सकता है 2-4 बनाए हों, कहीं कोठी कहीं बंगला बनाया हो, मगर आदरणीय दादी जी ने उस पांडव भवन का विशाल रूप हमारे सामने मेडिटेशन हॉल बना, हमारे सामने ओम शांति भवन बना, फिर उसके बाद ज्ञान सरोवर बना, आपका ग्लोबल हॉस्पिटल बना। देखते देखते शांतिवन का स्वरूप इसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के तय हुआ कि इसका नाम क्या रखा जाएगा। तो जिसने तुलसी के पौधे नहीं लगाए, बट वृक्ष लगाए। तुलसी का पौधा तो इतना ही बड़ा होता है, लेकिन दादी जी ने इस यज्ञ को इतना विशाल रूप दिया। अच्छा चलो दादी नहीं पहचानती, सुनती तो थी ना। दादी जी के कॉटेज में बैठकर हमारे वरिष्ठ भाई बहन और अन्य दादियाँ किसी विषय को लेकर मीटिंग करते थे। क्या दादी सुनती भी नहीं थी? सब सुनती थी, मगर कभी भी किसी भी निर्णय में दादी जी ने हस्तक्षेप नहीं किया। कितना समेटा होगा, कितना दादी जी अंतर्मुखी हुई होंगी, ये सोचिए। कितना पुरुषार्थ किया होगा। उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात कहूँ, हमारा आपका 1 दिन का मौन होता है और उस 1 दिन के मौन में ये गिलास यहाँ से हटा के किसी दूसरी जगह रख दिया जाए, कैसा लगता है? टेलीफोन मोबाइल हटा के दूसरी जगह रख दिया जाए तो आप मौन हैं, तालियां बजाते हैं, क्यों हटा दिया, इशारे करते हैं यहाँ से क्यों हटा दिया। लेकिन दादी जी ने कभी कोई इशारा नहीं किया कि तुम ये निर्णय क्यों ले रहे हो। अरे ये शांतिवन मैंने बनाया है, ये पांडव भवन मैंने बनाया है, पूछो तो सही ज्ञान सरोवर के लिए तुमने ये कैसे सोचा। दादी जी कभी एक शब्द नहीं बोले। तो कर्मातीत की निशानी क्या थी? जीवन में रहते, श्वासों को चलते दादी जी ने अपने आप को कितनी अच्छी तरह समेटा। दादी जी एक बहुत कुशल प्रबंधक थी और कुशल प्रबंधन की निशानी ये थी कि दादी जी एक एक को नाम सहित जानती थी। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी मीडिया की, ज्ञान सरोवर में दादी जी सारे मीडिया कर्मियों के साथ बैठे थे। तो दादी जी से डायरेक्ट सवाल किया मीडिया वालों ने, दादी कितने केंद्र हैं? तो दादी ने उत्तर दिया कि इतने केंद्र हैं। बोला दादी आप उन्हें कैसे संभालते हो, इतने सारे केंद्र हैं? तो दादी ने कहा कि मेरी आँखें ये मेरी बहनें हैं
तो बोला आपको इतना यकीन है? बोला मैं इनकी आंखों से इनके सेवा केंद्र देखती हूँ और ये गारंटी है कि मेरी कोई भी बहन मुझसे झूठ नहीं बोलती, वो सच सच बताती है। ये मेरे बाबा की सच्ची कौड़ी है। मैंने वो इंटरव्यू सुना, अगर और भी बहनों ने सुना होता तो कितना फ़ख्र होता उन्हें अपने आप पे कि दादी जी कितने जिगर से कह रही हैं मैं अपनी इन बहनों की आँखों से सेंटर देखती हूँ और ये सच कौड़ी हैं, सचली कौड़ी हैं, ये मुझसे झूठ नहीं बोलती। तो दादी जी का अटूट विश्वास था और कभी दादी जी ने ये नहीं कहा ये कौन जा रही है जरा उसको बुलाना। एक एक को दादी जी नाम सहित जानते थे। व्यक्तित्व की पहचान दादी जी को इतनी अधिक थी कि मैं उसके बारे में बता नहीं सकती। एक बार यहाँ ही संत सम्मेलन था, मैं आ गई तो मुझे भी लिस्ट नहीं मालूम थी कि कितने संत प्रवर यहाँ पहुँच रहे हैं। तो मैं आते ही उस काम में लग गई कि संतों की लिस्ट निकलवाऊँ, पहले देखूँ कौन कौन है, तब तो जाके दादी जी को बताऊँ। तो शाम को जब पहुँची तो दादी जी ने थोड़ा अपना रूप दिखाया मुझे। किसी ने बता दिया होगा मनोरमा सुबह ही आ गई। बोला कब आए? बोला दादी सुबह आ गए। अब आ रहे हो? तो दोनों कान पकड़ लिए। बोला सॉरी दादी। तो जैसे ही सॉरी किया तो दादी मुस्करा दी। बोली क्या किया? तो बताया कि दादी ये संत आ रहे हैं और मैं इनकी लिस्ट बना रही थी कि आपको बताऊं, पहले मैं तो देख लूं। तो दादी हंसी, बोली मैंने पहले ही कहा था ना। दादी ने तुरंत उंगली का इशारा किया मोहिनी दीदी की ओर। बोले मैंने कहा था ना कि वो खाली नहीं बैठी होगी, वो कुछ कर रही होगी और करके ही आएगी। तो दादी जी अपने ब्राह्मण परिवार को, न केवल हम बहनों को, ब्राह्मण परिवार को भी दादी जी बहुत बहुत अच्छी तरह जानती थी। कहाँ समा लेना है, कहाँ समेट लेना है, कहाँ प्यार दे करके पतंग को उड़ा देना है, कहाँ खींच लेना है, ये दादी बहुत अच्छी तरह जानती थी। वो भी दिन थे जब यहाँ छोटी गाड़ियाँ बहुत कम थी, लगभग ना के बराबर थी। तो दादी जी अगर पिकनिक मनाने जा रही होती थी तो हम लोगों के साथ बस में बैठ के जाती थी। हम लोग बड़े आश्चर्यचकित होते थे, दादी हमारे साथ जाएगी, खुश भी बहुत होते थे। तो दादी का परख शक्ति, दादी का प्रबंधन, ये इतने बड़े यज्ञ का संचालन अद्भुत था। दादी की एक एक बात अगर सुनाने बैठूं तो ये वक्त कम पड़ेगा। सुबह कहाँ होगी और शाम कहाँ होगी पता नहीं पड़ेगा कि दादी कितनी अद्भुत थी। बाबा कहा करता था ये मधुबन शीश महल। तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे और ये सोचते थे कि कहाँ शीश महल है, यहाँ तो कहीं ग्लास व्लास लगा ही नहीं है और ये कैसे कहते शीश महल है। तो दादी हंसती थी, कहती थी अरे मुट्ठी कुछ छुपाए नहीं छुपता यहाँ। तो भी लगता था कि दादी को कैसे मालूम पड़ता है। एक दिन की बात है कि मैंने अपनी आँखों से देखा दादी को कैसे मालूम पड़ता है। एक कुशल प्रबंधक कैसे हर एक को हर समय अवेलेबल हो, ये बहुत बड़ी बात थी। आपने देखा होगा बड़े बड़े संतों और आचार्यों के पास शिष्यों की लंबी लाइन होती है। अगर आप उनसे मिलना चाहें तो कम से कम 10 स्टॉपेज आएंगे, 10 लोग परमिशन लेने जाएंगे, तब कहीं उस संत से आप मिल पाएंगे। मैं आलोचना नहीं कर रही हूँ, मगर दादी से हमारे इतने बड़े परिवार का एक स्वीपर, मैं इसलिए कह रही हूँ कि सबसे छोटा कर्मचारी सफाई कर्मी है, और हमारी वो बहनें जो कहीं डिपार्टमेंट हेड नहीं, वो उनसे लेकर के और सफाई कर्मी तक दादी तक पहुंच रखता था।
दादी तक पहुंच रखता था। साकार बाबा की बात जाने दीजिए, साकार बाबा के साथ शिव बाबा था। साकार बाबा के ज़माने की एक बात है कि किसी भाई ने सोचा, जैसे अभी ये युगलों की क्लास हो रही है ना, तो उस समय ऐसी क्लास तो नहीं थी, मगर एक युगल आए और वो भाई ज्ञान में इतने प्रबल नहीं थे। बोले देखता हूँ तुम्हारे शिव बाबा को, मैं ये देखता हूँ कि वो मुझे रोकता कैसे। और एक छोटी सी बॉटल लीकर की लेकर आए थे। पांडव भवन के गेट के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, किसी ने रोका नहीं उनको। उन्होंने ही अपना सामान खोला, उन्होंने ही वो बॉटल निकाली, उन्होंने खुद वो बॉटल फेंकी, तब अंदर घुसे। सामान बैग अंदर तब गया। और जो मैं दादी जी की बात सुना रही हूँ कि मैं दादी के पास ही खड़ी थी, वो सफाई कर्मी आया, दादी ओम शांति। दादी ने ओम शांति का जवाब दे दिया, मगर वो फिर भी खड़ा रहा। तो दादी ने बड़े प्यार से पूछा, कुछ कहना है, कुछ कहना है, क्या बात है? तो उस भाई ने सुनाया कि दादी आज विशाल भवन में फला नंबर के कमरे में टॉयलेट में सिगरेट का टुकड़ा था। यू कैन इमेजिन, ये मर्यादाएं हमारी हैं। ये हम ब्राह्मणों को मालूम है कि हमारे यहाँ धूम्रपान वर्जित है, हमारी मर्यादा में नहीं आता, लेकिन उस सफाई कर्मी को भी मालूम है कि बीके होना माना किसी तरह किसी सिगरेट का सेवन नहीं करना। दादी जी ने अगले दिन पूछा, वो जिसकी हरकत थी क्लास के बाद स्टेज के पीछे आया, दादी के पैर पकड़ लिए, आंसुओं से रोया कि दादी वो गलती मुझसे हुई थी। और दादी जी ने सहज माफ कर दिया, कहा रखे हो तो दे जाओ, अब नहीं पीना। कुछ नहीं बोला, क्यों पिया, कैसे पिया, तुमको मालूम नहीं, नो क्वेश्चन, एक भी प्रश्न नहीं किया। और दादी जी ने बड़े खुले दिल से माफ कर दिया। तो पांडव भवन शीश महल था, है और रहेगा। बहुत विशेषता है उस कर्मभूमि की भगवान के। बहुत सारे अनुभव हैं, अगर सुनाती रहूँगी तो बहुत समय ले लूँगी। हमारे बीच अभी हमारे आदरणीय भ्राता मृत्युंजय जी पहुँचने वाले और आपको सराबोर करेंगे दादी जी के अनुभवों से। ओम शांति।